नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शिक्षण से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में सहायक, शिक्षण की अंतःक्रिया, उसके बाद सीख देना। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह कथन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। उक्त शिक्षण की परिभाषा किसने दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेज ने। नंबर 4, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है डैश डैश के द्वारा कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। तो इसको सुमेलित करते हैं 7। तो इसका मिलाएंगे तो एक का ए शिक्षण कला 1 के 3 हो जाएगा। 1 के 3। तो अगर यहाँ देखते हैं 1 के, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 के 3, और बी के 2, और सी के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेशी किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले आहरण हो जाएगा, उसके बाद आकलन हो जाएगा, फिर प्रतिक्रिया हो जाएगा, उसके बाद संयोजित हो जाएगा। 4 नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निम्न 3 ध्रुव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह विज्ञान एवं कला दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देश करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। उपरोक्त कथन किस महान विद्वान से संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियान से। ए हो जाएगा इसमें 13 नंबर। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देश्यपूर्ण, उपचारात्मक, विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण की प्रकृति सकारात्मक होती है, तो सही है। शिक्षण की प्रकृति कला एवं विज्ञान दोनों रूपों में होती है, ये भी सही है। उसके बाद इधर
शिक्षण भाषाई प्रक्रिया न होकर केवल उपचारात्मक प्रक्रिया है, यही गलत है। शिक्षण निर्देशन में अन्वेषण, मूल्यांकन, मानक आदि सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है विद्यालय, अखबार, दूरदर्शन, परिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय ए। नेक्स्ट, शिक्षण की अभिवृद्धि जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है केवल तर्क शक्ति का विकास करना, केवल चिंतन का विकास करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल तर्क शक्ति का विकास करना और केवल चिंतन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गैने के अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संकेत अधिगम। नेक्स्ट, रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में दोनों छोरों पर रहने वाली अवस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपक, अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीकरण में जटिल अवस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष, अधिगमीय एवं समस्यात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सार्वजनिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्ने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। क्वेश्चन नंबर 28। गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियां, अधिगम परिस्थितियां संबंधी शक्तियां, ज्ञानात्मक शक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण अधिगम दोनों के योग से प्रभावित शिक्षा का विकास संभव है। उसके बाद शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अधिक महत्व है। सी, शिक्षण सोद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम ने शिक्षण का अनुदेशनात्मक उद्देश्य को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें शामिल है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक ज्ञान के बौद्धिकता क्षमता के विकास में सहायक मुख्य स्तर कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध, विश्लेषण और संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र के स्तर है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आकलन, आग्रह, निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बौद्धिक कौशलता किस रूप में सहायक होती है समस्या को सुलझाने में, सीखने की अवधारणा में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षण कार्य में प्रकृतिकरण का क्या निहितार्थ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण के अनुरूप कौशल को आत्मसात करना, शिक्षण कार्य को संशोधित करना। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संचालन तंत्र तकनीकों का समावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण का आधार ज्ञानात्मक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति स्तर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलर अंतर्दृष्टि संबंधित है बोध स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बोध स्तर की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो। नेक्स्ट, बोध स्तर के शिक्षण व्यवस्था में निम्नलिखित सोपान है, निम्न सोपानों को पुनर्व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पहले आ जाएगा अन्वेषण, उसके बाद आ जाएगा आत्मीकरण, उसके बाद आ जाएगा दो नंबर प्रस्तुतिकरण, 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा आत्मीकरण और 1 नंबर हो जाएगा व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है, भिन्न सोपानों को पुनर्वस्थित करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 बी, 3 2 3 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए शिक्षण प्रतिमान दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंट ने। चिंतन स्तर के शिक्षण हेतु हंट का शिक्षण प्रतिमान के सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निबंधात्मक मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विचारवान स्वतंत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण की प्रकृति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिंतन स्तर की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के किस स्तर पर शिक्षकों को योग, अनुभवी विषय व क्रिया विशेषण और प्रभावशाली होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के निम्नलिखित स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। चिंतन स्तर, समृद्धि स्तर, अबोध स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली फॉर चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतन स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन शिक्षण के सतत क्षेत्र के प्रमुख स्तर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्वर्ड शिक्षण आयाम, मॉरिसन शिक्षण आयाम, हंट शिक्षण आयाम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शिक्षा जगत में शिक्षण के 3 स्तरों में शामिल है? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा के कथन सही है? 49। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
समस्या समाधान में स्मृति स्तर का ज्ञान सहायक होता है, सही है। स्मृति स्तर के शिक्षण की निष्पत्ति का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता है, ये भी सही है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। स्मृति स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य छात्रों की 3 क्षमताओं का विकास करना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना और तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 51। स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का संबंध किससे है? मॉरिसन से, हर्बर्ट से, हंट से, टॉन्सले से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, तुलना तथा समरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्बर्ट के अनुसार प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की विशेषता में कौन शामिल है? सुनिश्चित, पूर्व कथनीयता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चितता और पूर्व कथनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसे विकसित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मार्सन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56। मार्सन की बौद्ध स्तर के शिक्षण व्यवस्था में शामिल 5 सोपानों में निम्न में से कौन शामिल है? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, परिपाक, वर्ण। इसके बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध स्तर के शिक्षण के परिपाक की विशेषता में क्या निहित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत क्रियाओं के लिए छात्रों को अवसर नहीं देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा से कथन सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक हंट से माना जाता है। बी, चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमानों के प्रारूप का अध्ययन 4 सोपानों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है। शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है छात्रों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। शिक्षण नियोजन का संबंध नहीं है। शिक्षण नियोजन का संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में छात्रों को उचित स्थान पर बैठाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशनात्मक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निगमनात्मक तर्क अप्रमाणिक है यदि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके अभी आधार वाक्य सही हो परंतु इसका निष्कर्षण गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक रूपांतरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण कौशलों को व्यवहार परक बनाना, पृष्ठपोषण प्रविधियों की व्यवस्था करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66।
उपचारात्मक कार्य है। इस प्रोक्त सभी डी शिक्षण कौशल, नीति एवं युक्ति का चयन, पृष्ठ पोषण की प्रविधियों की व्यवस्था, निदान के अनुसार उपचार। क्वेश्चन नंबर 67 प्रतिपादन इंडक्टरिनेशन पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का रूप होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमूर्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 कक्षा में संप्रेषण अक्सर असफल हो जाता है क्योंकि विद्यार्थी लापरवाह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 अनौपचारिक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक शिक्षण की अवस्था अनुभव की जाती है निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए, नवसाक्षरों को साक्षर अस्थायी बनाने के लिए, विद्यालय के ड्रॉप आउट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 उपचारात्मक शिक्षण की पहचान की जाती है उपरोक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी बालक के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, बालक को उपलब्धि परीक्षण देकर, बालक की कक्षा में निरंतर जांच करके। क्वेश्चन नंबर 71 उच्च स्तरीय क्रियात्मक ज्ञान का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 शैक्षिक उद्योगों का वर्गीकरण में शिक्षण को निम्न में से किन 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ज्ञानात्मक शिक्षण, निदानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 134। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शिक्षण हो सकता है। बाल सुधारात्मक प्रक्रिया, बालापचार प्रक्रिया, मापन योग्य, उसके बाद ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक योग्यताओं में समाहित प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 अन्वेषण किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिक्षण निर्देशन से। क्वेश्चन नंबर 76 प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की एक विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मात्रात्मक विकास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 निम्न में से कौन शिक्षण की आधारभूत संरचना में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महंगी शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्येता की विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रशिक्षण या निर्देशनात्मक योजना निर्माण में सहायक तत्व की तरह ही कार्य करते हैं। उसके बाद वह ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ स्मरण एवं अनुभव को संगठित व परिष्कृत करता है। उसके बाद अध्येता सदैव एक अर्थपूर्ण लक्ष्य द्वारा निर्देशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रभावी नेतृत्व के गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनुरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनर्थ
पूर्ण प्रश्न पूछ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशाली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसे अप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा किस प्रकार के कथन का उपयोग शिक्षार्थियों में बोधगम्यता का बोध कराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदाहरणों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, व्याख्या देते समय यदि कक्षा में कोई बिंदु बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निदान, उपचार, उसके बाद निर्देश, अप्रस्तुत, प्रतिपुष्टि, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का मित्र बनकर। क्वेश्चन नंबर 91, एक अच्छा शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अप्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, प्रभावी अध्यापक वह है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं से खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह छात्रों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वक्तों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, बी, विद्यार्थियों को विषय ज्ञान देता है, उसके बाद इधर हो गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97,
निम्नलिखित में से किस शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ना ज्ञानात्मक, ना भावनात्मक, ना मनोज्ञात्मक से। क्वेश्चन नंबर 98, अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं यानी गुण में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह अपने विषय में निपुण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है भाषिक दक्षता। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, कितने वर्ष की आयु के बालक को किशोर अवस्था की श्रेणी में रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 102, किशोर अवस्था में अध्येता की किसकी प्रवृत्ति होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं परीक्षण की, स्वयं निरीक्षण की, स्वयं विचार की। क्वेश्चन नंबर 103, किशोर व वयस्क अध्येता में किस प्रकार की विशेषताएं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक, सामाजिक और भावनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, वयस्क अध्येता धार्मिक, नैतिक, समाजवाद, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किसके अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व की उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टॉलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अध्येता में शिक्षण से केवल मानसिक विकास होता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अध्येता की विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं की परीक्षण करना, निरीक्षण करना, तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति का विकास होना। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन वयस्क अध्येता की विशेषता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, वयस्क अध्येता तथा किशोर अध्येता की व्यक्तिगत विभिन्नताएं में निहित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य में दृढ़ता और कर्म निष्ठा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्न में से कौन सा कथन वयस्क शिक्षार्थी के संदर्भ में सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्क शिक्षार्थी में उत्तरदायित्व की भावना के विकास का अभाव पाया जाता है, सही है, यानी क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। वयस्क शिक्षार्थी में मस्तिष्क का विकास पूर्ण होता है। उसके बाद वयस्क शिक्षार्थी भावनात्मक रूप से सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। उसके बाद डी, वयस्क व्यापारिक सामाजिक परिवेश में सम्मिलित होने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के श्रम साधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला
एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक जिससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 114, छात्रों के स्वयं अध्ययन की आदत किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीन साहित्य उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम अध्यापन में क्षमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के अध्यापक के पूरक के रूप में आदत के विकास की। क्वेश्चन नंबर 116, अध्यापन में सबसे आवश्यक कारक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को दंड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा समीप आने पर अध्यापक को होना चाहिए कि वह विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा कर दे। क्वेश्चन नंबर 118, शिक्षकों को सतत शिक्षा से लाभ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवीन ज्ञान को समझने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षण की प्रभावकारी का निर्णय निम्नलिखित में से किस रूप से किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की अभिरुचि के आधार पर। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। थैंक यू फ्रेंड, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ सकता क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, इस वजह से सिर्फ आंसर टिक कर रहे हैं।